आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक कप एंड हैंडल पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था दोस्तों 16%, 15 से 17% का, जिसमें 16% का हमारा टारगेट ट्रिगर हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में और भी 22 से 25%, 22 to 25% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक हमें पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर यहाँ पर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर बना सकता है, लेकिन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ दोस्तों, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और अगर दोस्तों किसी को हमारी बैक डेटेड वाली एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर ये स्टॉक के अंदर हमने वेल इन एडवांस कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और ये जो बड़े मूव अपसाइड में शूट अप हुए हैं उसके पहले वेल इन एडवांस हमने एनालिसिस दिया था, और वो बैक डेटेड वाला एनालिसिस का लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं तो सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो कप एंड हैंडल पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि दो ऐसे पैटर्न है जिसके स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट और मतलब क्लियर होते हैं, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आप लोगों को बताया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर जो हैंडल होता है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न था दोस्तों, और स्टॉक, और ये दोस्तों देखो टारगेट भी देखो कैसे, टारगेट टू टारगेट दोस्तों, रेजिस्टेंस, हमारे जो दिए हुए रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट एग्जैक्टली हूबहू रिस्पेक्ट करता है, वहाँ से ही रिजेक्शन फेस करके नीचे नेकलाइन को रिटेस्ट करने आता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये हमारी ब्रेकआउट हुई कप एंड हैंडल पैटर्न, उसके बाद स्टॉक अपसाइड गया, एग्जैक्टली रिजेक्शन यहाँ पर ही फेस किया जो मैंने आप लोगों को लाइन बनाकर बताई थी, और वहाँ से रिजेक्शन फेस होने के बाद वो नेकलाइन पे गया, नेकलाइन पे बाउंस मार के और भी नीचे स्टॉप लॉस के पास गया। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ही नहीं है, ये हैंडल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे था, वहाँ पर ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। क्यों इसको क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके क्लोजिंग बेसिस पे पॉसिबल ही नहीं, अगर हुआ तो फिर ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम का चेंज होता है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे होता तो एक नई सी वेव स्टार्ट हो जाती। लेकिन दोस्तों वही एरिया पे टच हुआ, दिन के दौरान उसने हिट भी किया और उसके बाद क्लोजिंग अपसाइड देकर फिर स्टॉक अपसाइड में निकल गया। और दोस्तों फाइनली हमारा ये वाला टारगेट ट्रिगर हो गया है, पहला टारगेट। और अभी दोस्तों यहाँ पर एक और पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जो स्टॉक को और भी फर्दर अपसाइड ले जाएंगी, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं ये टारगेट्स के सारी लाइन निकाल देता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और फोकस करेंगे नई पैटर्न के ऊपर जो स्टॉक के अंदर बनी है, जो स्टॉक को और भी अपसाइड ले जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी उसने ऑलमोस्ट रिसेंट जो ऑलमोस्ट नया हाई था उसको भी उसने थ्रेट किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे रह गया है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 940 के आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, दोस्तों ये तकरीबन 25% की रेंज है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 25% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1180 रुपीज़ का आता है, 1180। अभी अगला टारगेट स्टॉक का 1180 आता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बनाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल हो जाएगा, तो वो लिहाज से आप ATR की हेल्प ले सकते हो दोस्तों। और फाइनली दोस्तों मैं हमारे न्यू कमर्स लोगों को क्विकली बता दूं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को तो अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो डबल धमाका स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से बनी है।
फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो हमने ये पहले ये हमारी जो फर्स्ट कप एंड हैंडल पैटर्न थी, ये दोस्तों हमारा था धमाका नंबर 1, जिसको दोस्तों हमने अपसाइड में यहाँ तक कैप्चर किया ऑलमोस्ट 16% के थ्रू। और उसके बाद दोस्तों ये है राउंडिंग चार्ट पैटर्न, और ये जो बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न है उसके अंदर मर्ज हो गई कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसने एक लॉन्चिंग पैटर्न के जैसा काम किया, जिसके टारगेट हिट होने से बड़े पैटर्न की नेकलाइन ट्रिगर हुई। और ये दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न हमारा ये सेकंड टारगेट है, ये सेकंड धमाका है जो अपसाइड में 25% हम कैप्चर करने की फोरकास्ट कर रहे हैं, जो अंडर प्रोसेस में है। ये थी दोस्तों हमारी डबल धमाका स्ट्रेटजी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, अभी जो रिसेंट फॉल आया उसके पहले बहुत सारे स्टॉक के अंदर हमने ट्रिपल धमाका कंटिन्यूसली अपसाइड में कैप्चर किया है। और डाउन साइड फॉल होने से पहले जब भी कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर वेल इन एडवांस ट्रिपल धमाका कैप्चर करने के बाद नेगेटिव एनालिसिस देकर, यानी एक रेड अलर्ट एनालिसिस देकर जब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का भी व्यू देता है। और इतनी डिटेल स्टॉक्स पे स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।